नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। अभी वर्तमान के अंदर जो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर ने घोषणा की है, उस घोषणा के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ राजस्थान शिक्षा विभाग के अंदर कौन सी कितनी पद और कितनी भर्तियाँ आने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और इसको बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए इस वीडियो को, और सारी जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले है जो इस वीडियो की कोई भी सूचना आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अब राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री श्रीमान मदन दिलावर ने घोषणा कर दी है कि शिक्षा विभाग के अंदर आने वाले एक साल के अंदर लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लगभग 50,000 है वो शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अंदर उन्होंने बताया कि लगभग 30 से 35,000 है वो थर्ड ग्रेड भर्ती आने वाली है, और 8 से 10,000 तक सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती आने की संभावना पूरी है, और 5 से 6,000 तक है वो कि फर्स्ट ग्रेड ये भर्ती शिक्षा विभाग के अंदर आने वाली है। तो मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, जिसका अगर रीट प्री क्लियर है, रीट पात्रता परीक्षा जिनकी क्लियर है, तो वो अभी भी अगर थर्ड ग्रेड में जाना चाहते हैं L1 और L2 वाले, तो आप अभी भी तैयारी शुरू कर दें। और अगर आप अभी तैयारी शुरू करेंगे तो लगभग आपके जुलाई अगस्त के अंदर है वो थर्ड ग्रेड का पेपर होने की पूरी संभावना है। और इसके साथ साथ अगर जिनकी अभी तक पात्रता क्लियर नहीं है, अभी वर्तमान के अंदर अभी जैसे बीएड की है या फिर इसी सत्र के अंदर बीएससी पूरी हुई है या बीएड पूरी हुई है, तो उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर दिसंबर और जनवरी के अंदर, दिसंबर लास्ट या फर्स्ट जनवरी के अंदर है वो रीट पात्रता परीक्षा होने की पूरी संभावना है। और रीट पात्रता परीक्षा को इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा भी पात्रता हासिल करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल जो है विद्यार्थियों की भीड़ बहुत हो गई है और बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और सरकारें जो है वो विज्ञप्ति जो वैकेंसी है बहुत कम निकाल रही है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी को आप है वो भी शुरू कर दें, पात्रता परीक्षा भी शुरू कर दें। और पात्रता का जो सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पात्रता का सिलेबस है, जैसे L1 है तो L1 के अंदर है आपके लगभग 150 नंबर का पेपर होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 30 नंबर की साइकोलॉजी आएगी और 30 नंबर की हिंदी आएगी, और 30 नंबर की आपके 2 भाषा चुननी है आपको, या तो इंग्लिश सुननी है या संस्कृत है या कोई अन्य आप भाषा सुन सकते हैं, वो आएगी। और उसके बाद में 30 नंबर की गणित आएगी और 30 नंबर की है आपके पर्यावरण आएगी। इस प्रकार बीएसटीसी वालों के लिए L1 पोस्ट के लिए ये सिलेबस रहने वाला है। और उसके बाद में जो L2 वालों के लिए भी अलग सब्जेक्ट है, उस हिसाब से सिलेबस है, जैसे वापस सेम ही है। वो 30 नंबर की साइकोलॉजी रहने वाली है, 30 नंबर की 2 भाषा रहेगी, हिंदी अंग्रेजी लो, चाहे हिंदी संस्कृत लो, चाहे अंग्रेजी संस्कृत लो, कोई भी अपनी चॉइस की भाषा ले सकते हैं। 30 नंबर की 2 भाषा रहेगी, और उसके बाद में 60 नंबर के आपके सीधा सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा। और उस सब्जेक्ट में आपको वो पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सा है, क्या टॉपिक दिया गया है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार का सिलेबस है, आप अभी भी सिलेबस देख करके और यहाँ पर तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यहाँ पर डीपीसी का काम है वो चल रहा है, जारी है। और यहाँ डीपीसी होता ही लगभग राजस्थान अभी, क्योंकि जो वर्तमान बदलाव सरकार है, इस सरकार ने अभी तक कोई भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती है वो नहीं करवाई। और राजस्थान के अंदर सरकार का तख्ता पलट है वो मेन शिक्षक भर्ती पर आधारित होता है, वो भी थर्ड ग्रेड की थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पर आधारित है, वो तख्ता पलट होता है। अगर इस सरकार का समय है वो कार्यकाल अभी 28 के अंदर पूरा हो जाएगा, तो 1.5 साल बचा है, क्योंकि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। 1.5 साल बचा है, तो 1.5 साल के अंदर है सरकार है बहुत बड़ी शिक्षकों की भर्ती करवाएगी। ये तो निश्चित तौर पर करवाएगी। 30 से लेकर के 35,000 तक थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी, ये निश्चित तौर पर श्योर मैं कह रहा हूँ।
ठीक है। तो ये अभी प्रक्रिया चल रही है और अभी भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसके जो सचिव है कैलाश चंद्र शर्मा को जो जिम्मेदारी दी गई है सचिव पद की, तो यहाँ पर कैलाश चंद्र शर्मा को जो सचिव पद की जो जिम्मेदारी दी गई है तो उम्मीद जगी है कि जल्द ही रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जैसे ही रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है तो जनवरी और दिसंबर के अंदर रीट पात्रता परीक्षा का पेपर है वो लगभग हो जाएगा, पूरे चांस है होने का। और उसके बाद में जिस पात्रता के 6 से 7-8 महीने के अंदर अंदर है वो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी, यानी अगस्त सितंबर से आगे हैं वो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मेन परीक्षा है, वो पेपर आगे नहीं जाने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी सीरियस रूप से अपना तैयारी करना चाहते हैं वो तैयारी अभी भी शुरू कर दें। समय इस बार बहुत कम मिलने वाला है क्योंकि सरकार के 5 साल है वो निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं, लेकिन इन्हें कोई भी शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं करवाई है। और एक शिक्षक भर्ती तो अनिवार्य होती है, अगर शिक्षक भर्ती नहीं करवाती तो सरकार को वापस है वो आने का चांस बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि सरकार का तख्ता पलट है वो शिक्षक थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती पर आधारित होती है। तो पिछली सरकार के अंदर है जो काफ़ी 50 हज़ार के आसपास है वो शिक्षक भर्ती करवाई थी, तो ये भी सरकार है वो शिक्षक भर्ती कराएगी। अभी भी इस सरकार के अंदर 1 साल के अंदर लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और 30 से 35 हज़ार है आपके वो होगी कौन सी थर्ड ग्रेड, और 10 हज़ार के आसपास है वो सेकंड ग्रेड होगी और 5 से 6 हज़ार के आसपास है वो फर्स्ट ग्रेड होगी। ये भर्ती निश्चित तौर पर होगी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो आप अभी अपनी तैयारी के अंदर जुट जाइए और जो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका जो भी जवाब आपका जो भी कमेंट आएगा उसका जवाब है वो दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।